दिन 10वां, तिरुमयम से रामेश्वरम। आज का हमारा 162 किलोमीटर का तिरुमयम से रामेश्वरम सफर। रामेश्वर को किसी भी हालत में जाना है, इस इरादे से हमने आज के सफर की शुरुआत की। आज देखने को कुछ खास नहीं था, लेकिन हमें नए साल का पहला सूर्योदय देखना है, यह सोचकर सफर की शुरुआत की। बजकर 40 मिनट हुए थे और अभी भी रामेश्वरम 147 किलोमीटर दूर था। जैसे ही सूरज उगता दिखा, हमारी साइकिलें रुक गईं। सड़क के किनारे बैठकर हमने नए साल का पहला सूर्योदय अपने कैमरे में कैद किया। एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए हम अपने सफर पर आगे बढ़े। सुबह हुई थी, लोग पूजा पाठ में व्यस्त थे। रास्ते में नाश्ता किया और आगे निकल पड़े। हमारी नजर केवल रामेश्वरम का अंतर बताने वाले किलोमीटर के बोर्ड पर रहती थी। सड़क नई बनी थी, लेकिन सिंगल होने के कारण हमें साइड पट्टी के अंदर चलनी पड़ी। रास्ते में बहुत सारे तालाब थे और बहुत सारे तरह तरह के कमल फूल थे। हम उनकी तस्वीरें लेकर आगे जा रहे थे। 9:30 बज चुके थे और रामेश्वरम अब 110 किलोमीटर रह गया था। सूरज की गर्मी बहुत तेज थी, इसलिए हम नारियल पानी पीने के लिए रास्ते में रुक गए। हर मील का पत्थर बताता था कि रामेश्वरम अब कितने किलोमीटर दूर है। हम उस पत्थर पर बैठते थे और अपनी तस्वीर लेते थे, जैसे हमने वहां तक का सफर जीत लिया हो। यह सफर हमारा आसानी से जा रहा था, क्योंकि अब कोई चढ़ाई नहीं थी। दूर तक हरे भरे धान के खेत ही नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो कोई गोल्फ खेलने का मैदान हो। जितनी दूर नजर जाती थी, उतनी दूर तक सभी धान की खेती थी।
रास्ते में टोल बूथ तो थे, लेकिन ट्रैफिक ज्यादा नहीं था। अब रामेश्वरम 70 किलोमीटर बचा था। दूर दूर तक दिखाई देने वाले धान के खेत दक्षिण में चावल की पसंदी का प्रमाण दर्शाते थे। हम रामनाथपुरम के करीब आए थे और यहां से अब रामेश्वरम 60 किलोमीटर बचा था। अब रामनाथपुरम का वह मोड़ आ गया जहां से हमें रामेश्वरम के लिए मुड़ना था। दोपहर के 1 बज रहे थे। अब रामेश्वरम से केवल 51 किलोमीटर ही बचा था, तो हमने सोचा कि आज धनुष्यकोडी जा सकते हैं और हमें तेजी से आगे की तरफ निकल पड़े। समुद्र की ओर से आ रही तेज हवा ने हमारी सोच को विफल कर दिया। समुद्र से आ रही तेज हवाएं हमारी साइकिल की रफ्तार रोक रही थी, इसलिए हमें काफी ताकत लगानी पड़ रही थी। हम केवल 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे जा रहे थे। सड़क के दोनों ओर बहुत पानी था, मानो कि ऐसा लग रहा था कि यहाँ बाढ़ आई है। यहाँ के घर, स्कूल दोनों पानी में थे। पता नहीं यहाँ के लोग कैसे वहां जाते हैं। कुछ देर बाद हमें समुद्र के दर्शन हो गए। अब मन बहुत ही आनंदित हो रहा था और हमारी पहली मंजिल में ज्यादा दूरियां नहीं बची थीं। सड़क के दोनों ओर समुद्र दिखाई दे रहा था। हवा बहुत तेज चल रही थी। ठीक 5 बज रहे थे और वह समय आ गया जिसे हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हम पंबन ब्रिज आ चुके थे। अपने हौसलों को जिद्दी करके आए हैं, हारेंगे नहीं। अब ख्वाबों को हकीकत में बदलने आए हैं। हम बहुत खुश थे कि हमने अपना पहला रामेश्वरम जाने का अभियान पूरा कर लिया। फिर हमने उस पुल पर खूब सारी तस्वीरें लीं और वीडियोग्राफी की। घर वालों को फोन करके ये खुशी की बात बता दी। फिर वहां से हम आगे बढ़े रामेश्वरम शहर की ओर। हम समुद्र से आने वाली तेज हवाओं से संघर्ष करते रहे। उस लड़ाई को जीतते हुए हम 7 बजे रामेश्वरम के पास पहुंचे। कुछ देर ढूंढने के बाद हमें होटल इलाइट में हमारे रहने की व्यवस्था हो गई। इसी के साथ हमारा 10वां दिन और साल का पहला दिन 162 किलोमीटर के साइकिल सफर के साथ समाप्त हुआ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। चैनल के साथ बने रहें। हम जल्द ही बाकी सफर के दिलचस्प वीडियो अपलोड करेंगे।